जी नमस्कार सर। नमस्कार साहिल भाई। नमस्कार, कैसे हो साहिल भाई? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत अच्छे साहिल भाई। आज बहुत दिनों बाद आपको याद करा और काफ़ी याद करते थे। आप आते नहीं हो, टाइम नहीं है, पता नहीं है खेती में किसानी में लगे हो। सर आज बात करते हैं सर, अलवर प्याज मंडी के अंदर खाली खाली नज़र आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं मैन? देखो, अभी जो कल जो बरसात हुई थी और जो आज जो बरसात हुई थी, कल आपने एक वीडियो बनाई थी गाँवों की लेके, किसानों के खेतों की लेके, तो आपको भी पता है कि कल बरसात जो हुई थी एक भयंकर बरसात थी पूरे सीजन की। कल की जो बरसात थी सीनियर बरसात थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को लंबा नुकसान हुआ है बीज के देखते हुए। क्योंकि किसानों का खेत जो बीज था खेतों से बाहर आ चुका था पानी भराव के कारण, तो उन किसानों को कहीं ना कहीं लंबा नुकसान हुआ। दूसरी बात कर लेते हैं बाजरे की फसल में, उसमें भी काफ़ी लंबा नुकसान किसानों को देखने को मिलेगा। और जो बात करें जो मंडी आज आपको खाली दिख रही, तो हमारे यहाँ किसान जिनका बीज कल बह चुका था, वो किसान बीज लेने की रिक्वायरमेंट कर चुके हैं। उन किसानों को भी बीज चाहिए जो हमारे किसानों ने बीज बेच दिया था, अब उन्हीं किसानों को वापस से बीज चाहिए साहिल भाई। ये हर साल होता है सर? आए साल किसान के साथ ये होता है कि किसान खुद का बीज बेचने के बाद कहीं ना कहीं दोबारा बीज लेने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि कुछ तो प्याज की तेजी, कुछ बरसात के कारण, तो किसान वापस से प्याज लेने खुद मंडी में बीज लेने के लिए आ रहा है। सर अभी के टाइम अगर प्याज के भाव की बात करें तो मंडियों के अंदर क्या भाव चल रहे हैं? देखो, अगर बात कर लेता हूँ बीज की, और बीज का भाव आपको मैं बता देता हूँ। बीज का भाव आज वर्तमान में लेकिन 57 रुपया से जी 62 रुपये तक यहाँ मंडी के अंदर देखने को मिला है। क्या बात है सर, आज बढ़िया बीज। बढ़िया बीज मैंने आज मंडी के अंदर से महाराष्ट्र के लिए 67 रुपया में पहुँच कराई गाड़ी की। 67 रुपये, 67 रुपये में यानी कि 6,700 रुपये क्विंटल के क्विंटल। हिसाब से मैंने अभी थोड़ी देर आपके आने से चंद मिनट पहले 5 की गाड़ी निकाली थी 67 रुपया में। और इसकी डिमांड जो मध्य प्रदेश किसान कह रहे तो उनकी रिक्वायरमेंट इतनी तेज हो चुकी है कि वो कुछ ही भाव में बीज हो, अच्छी क्वालिटी, जेन्युइन क्वालिटी, कुछ ही भाव में हो, बीज लेने के लिए तैयार है। हमारे किसानों के पास अब बीज साबिर भाई बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। सर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो यहाँ अलवर ज़िले से 100 से 200 गाड़ियाँ जा चुकी हैं, लेकिन डिमांड फिर भी नहीं घटी है। ज़्यादा गाड़ी जा चुकी है साबिर भाई। कम से कम है तो 3 से गाड़ियों का अनुमान हमारा यहाँ का आंकड़ा है कि अलवर से कम 3 से गाड़ी मध्य प्रदेश के लिए हम लोगों ने दे चुके हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ जो किसानों के पास बीज बचा हुआ है उन बीज को ना बेच के वो घर में लगाने का कार्य करेंगे, क्योंकि भाव प्याज का भी आप लोग लगातार देख रहे हो और आपकी वीडियो के माध्यम से पता भी है, क्योंकि लगातार प्याज में भी तेजी आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसान इस चीज़ को उम्मीद को लेकर बैठा कि आने वाले समय में प्याज में इससे भी बम्पर तेजी देखने को मिलेगी हम लोगों को। सर आप भी देख रहे हैं मंडियों के अंदर, चाहे बात कर ले एमपी या फिर बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी या फिर बात करें अलवर मंडी, क्योंकि यहाँ पे भी बाहर से प्याज आ रही हैं, प्याज का भाव 30 रुपये से 40-45 पहुँच चुका है। बिल्कुल क्या ये भाव डट पाएगा जिस टाइम अपनी प्याज ऊपर कर आएगी? देखो, भाव की मैं बात कर लेता हूँ साहिल भाई। जो ये भाव है और इन्हीं भाव पे अगर चलता रहा बाजार में ऐसी तेज रही, तो अलवर का जो भाव आएगा वो 2019 का भी बन सकता है। जो 2019 में जो भाव हमारे किसानों ने लिया था, लेकिन 60 रुपये से 100 रुपये किलो प्रति प्याज बिकी थी हमारे अलवर मंडी के अंदर। कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा है कि आने वाले समय में प्याज में और भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी एमपी या नासिक में या पुणे, सब्जी के माल डैमेज है साबिर भाई। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार भी थोड़ा सा बाजार पे ध्यान देगी, पर कुछ नहीं होगा, सरकार के हाथों में कुछ नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है माल की क्वांटिटी, क्योंकि अब के साल माल बहुत कम बचा हुआ है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं बाजार में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। मुबारक भाई, आप भी समय समय पे किसानों को सचेत करते रहते हो, आपकी बार भी आपने मैसेज दिया है, सभी आड़तियों ने दिया है कि प्याज का बीज किसान खुद ही लगाएं, फालतू हो तो तभी बेचें। बाकी उसका असर दिख भी रहा है, क्योंकि प्याज तेज़ी की रफ्तार पकड़ती चली आ रही है। 20-25 रुपये से आज पोजीशन अगर देखी जाए तो 35, 40, 45 पहुँच चुकी है। इस भाव को देखते हुए कहीं ना कहीं किसान को अच्छा मैसेज आ रहा है कि प्याज का बीज लगाना चाहिए। देखो, हमने साबिर आपके वीडियो के माध्यम से जनवरी में कहा था, जेपी भाई के वीडियो में कहा था कि जितना किसान हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा रकबा बीज का बढ़ाए। जिस तरह से प्याज का घाटा है कि बीज निकाल सकता है, वही काम अब किसान हुआ। हमने किसानों से कहा था कि आप प्याज का बीज लगाओ, हम उसे ले जाने कार्य हम करेंगे, भाव जो भी होगा, घर में बीज खराब किसान के नहीं होने देंगे। ये बात तो हमने जनवरी में कहा था। उन किसानों ने बातों पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही कर बैठे, और अब उनको बहुत लंबा नुकसान देखने को मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ जो किसान प्याज लगाता है तो बीज भी लगा सकता था, बीज के लिए भी मजबूत है, और कुछ लापरवाही कारण कुछ बीज के भाव को लेकर नहीं, कुछ इन लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि प्याज का बीज भी पिट जाए जो पिछले साल पिटा था। और हमें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि आने वाले समय में प्याज के बीज में कुछ अच्छी लंबी तेजी देखने को मिलेगी, और ये पहले हम कहते रहते, कहीं ना कहीं हमें भी आसार नहीं थे कि बाजार आज उछाल मार के ये ऐतिहासिक एक भाव रहेगा प्याज के बीज में। 2019 और 18 में एक बार भाव आया था प्याज का बीज का 5,000, 6,000, 7,000 तक बेचा था,
और वो 5 दिन का भाव था। और आज जो भाव बना हुआ, कंटिन्यू भाव बना हुआ, तो मैं इसको भाव नहीं मानता हूँ। ये वाकई में किसानों के लिए रौनक लेकर आए, एक चमक लेकर आए चेहरे पे कि ये भाव बहुत कैडे किसानों को मिलता है, जो आज किसानों को भाव मिला बीज का। बिल्कुल सही बात है सर। मेरे बात याद है आपकी, जब यहाँ अलवर प्याज मंडी के अंदर जो अलवर ज़िले की प्याज है वो एंडिंग की तरफ चल रही थी, आपने बोला था कि प्याज का कण है 2,500-3 हज़ार मिनिमम बिकेगा, मैंने कहा था, और अब वो डबल हो चुका है। मैंने ये बात बिल्कुल कही थी, हर एक किसान से कहती है। अब भी मैं आज भी किसान से कहना चाहता हूँ, मेरे अलवर को प्याज के नाम से जाना जाता है, और प्याज को हमारे अलवर में लाल सोना कहा जाता है। तो उन किसानों से कहना चाहता हूँ, आने वाले आगामी दिनों में भी वो प्याज का रकबा बढ़ाए। जिस तरह से हमारे अलवर को प्याज के नाम से मशहूर कर रखा है, आने वाले वक्त में आज भी अलवर बीज के नाम से मशहूर है, और आने वाले समय में और भी अच्छा मशहूर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे किसान गुजरात को पीछे छोड़ चुके हैं बीज के मामले में। सर कोई किसान है, व्यापारी काफ़ी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि अगर हम यहाँ से बीज परचेज करना चाहें, बीज लेना चाहें, तो किन किन माध्यम से संपर्क कर सकता है? देखो, मैं किसान से कहना चाहता हूँ, किसान जैसे आपकी वीडियो के माध्यम से जो आप वीडियो बनाते हो, और जिन व्यापारी को आप वीडियो बनाते हो, तो आपको पता है कि सब एक सटीक और अच्छे व्यापारी है। बाकी अन्य किसी किसान से कोई संपर्क करता है, यदि बाहर के किसान है, तो हमारे राजस्थान के मेवात जिला किसान संपर्क करता है, तो उसकी एक तहकीकात कर ले, जान पहचान कर ले, क्योंकि वो वाकई में बीज का काम कर रहा है या उसके पास बीज रखा है, तो ही बात करके उसको पेमेंट डाले। यदि अन्य कोई किसान नहीं जान पा रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा मंडी में आए और मंडी से वाजिब रेट में अच्छा बीज लेके जाए। मंडी के अंदर और भी लोग काम करते हैं, मंडी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ भाईचारा, एकता और एक ईमानदारी का काम किया जाता है। वो किसान चाहे MP, UP, हरियाणा, पंजाब, कहीं का भी कोई किसान हो, मेरी दुकान पे नहीं, सब दुकानों पे एक बेहतरीन और एक अच्छा काम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कोई किसान हमारे पास आएगा तो वो नाराज़ होकर नहीं जाएगा। बाकी रेटों का तो हम साबिर आज बता देते हैं, मंडी होती है, मंडी का भाव चालू होता है, ठीक है। बाज़ारों में तेज़ी भी आती है, नरमी भी आती है। किसी किसान इस बात को लेके भी ना पकड़े कि 67 रुपये बीज बेचा है तो 6,000 बेचूंगा। कुछ किसान और कुछ अच्छे चुनिंदे लाट होते हैं जो बाजार में 100, 200, 500 रुपये कुंटल के हिसाब से महंगे बिक चुके हैं, आपको भी मालूम है। बाकी आज भी बाजार के एवरेज मैंने बताया था 5800 रुपये से 62 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब चल रही है। जी जी, ये बढ़िया बीज के भाव। बिल्कुल। अगर हल्के लेंगे तो रेट कम भी हो सकता है। रेट कम, जिनका साइज अवर होगा या तो कलर आपके क्वालिटी। मोबाइल नंबर क्या पड़ेंगे सर? सर मेरे मोबाइल नंबर, कोई किसान भाई अपनी वीडियो को देख के फ़ोन करना चाहता तो मेरे नंबर है 9828999727, यानी 98 28 99 97 27। और तमाम किसानों से कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको और मत करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करा करो। यदि हमारी कोई बात ऐसी लगे जिनसे किसी किसान को हाथ पहुँचे, किसी किसान को बुरा लगता है, तो ज़रूर हमें कोई बात बताएं। हम उनकी अगर कोई बात हमें लगती है गलत है तो हम उसमें सुधार करेंगे और उनका सटीक जवाब देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा साबिर भाई की वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये जानकारी तमाम उन किसान तक पहुँचे तो आपकी वीडियो को देखते हैं जो घर बैठे किसान हैं, उन तमाम किसानों तक ये जानकारी पहुँचे। तो मुबारक भाई, आपसे जानना चाहेंगे जो ये अलवर जिले की घंटी है, इसका लगाने का टाइम शुरू हो चुका है। अगस्त का माह चालू है और इस टाइम जोरों जारों से लगा। ये मानो एक अलवर के अंदर, एक मेवात क्षेत्र के अंदर ये प्याज लगाने का सीजन नहीं होता, मेवात क्षेत्र के अंदर ये मानो एक त्यौहार होता है। बिल्कुल सही बात। एक त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। आप चले जाओगे, जिनके बच्चों की शादी हुई पड़ी, वो अपनी औरतों को लेके मतलब मायके से लेकर अपने खेतों में लगा रखे। तो मतलब एक आप देख पाओगे कि आपको किसी गांव में महिलाएं घरों में नहीं पाएंगे फिलहाल की मौजूदगी में। सब महिलाएं, पुरुष सब खेतों में लगे पड़े। तो ये मानो ये मेवात के अंदर प्याज का सीजन नहीं, प्याज का त्यौहार आता है। क्योंकि अलवर में 3 मेले भरते हैं साबिर भाई। पहला मेला भरता है जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी का। दूसरा मेला भरता है भरतरी बाबा का। तीसरा मेला जो भरता है अलवर मंडी के अंदर, वो प्याज का मेला भरता है। तीनों मेलों में खचाखच से किसान और भीड़ आती है, आपको पता भी है चीज़। तो ये एक प्याज नहीं, एक प्याज का सीजन नहीं, एक प्याज का त्यौहार सा होता है हमारे किसान के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो सर आप कुछ अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहोगे किसान भाइयों के लिए? किन बातों पर फोकस करें, किन बातों पर विशेष ध्यान करें प्याज देखो, लगाने से? मेरा किसानों से ये कि विनती करता हूँ, किसान भाइयों से, जो भी आपकी वीडियो को देखते हैं, तमाम किसानों से हमने पहले भी कहा था, बाजार में प्याज कुछ भी कर सकती है, पर कुछ करने से पहले प्याज को तैयार लेकर चलो। प्याज के अंदर हमें 3 महीना मेहनत करके ने प्याज मंडी में पहुंचाते हैं, उनके भाव मिलता है। तो मैं कहता हूं पहले प्याज को तैयार करो, भाव को मत पकड़ो। भाव का मतलब है कि आप प्याज तैयार करोगे तो अब भाव मिलेगा। देखो, अब प्रकृति रोग आ चुका है, आपने पता, मैंने पहले भी कहा था कि अगर बरसात आती है, कोई आपदा आती है, तो कहीं ना कहीं किसान को नुकसान होता है।
तो मुझे लगता है किसान को ज़्यादा फोकस फिलहाल प्याज पे करना है, भाव को साइड में करना है। अगर हम लोग अच्छा उत्पादन कर लेंगे, अच्छी फसल बना के मंडी में ले जाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ वाकई में अच्छा भाव मिलेगा आप लोगों को। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्याज पे ध्यान दे, प्याज की अपनी देखभाल करें, टाइम पे खाद पानी दवाई उसके अंदर यूज करें, ताकि आने वाले समय में अच्छा उत्पादन हो। और अच्छा उत्पादन होगा तो भाव 150 ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप लोगों का अगर उत्पादन अच्छा होगा तो अच्छी रकम हाथ में आएगी। तो सर आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। प्याज मंडी यूट्यूब बहुत चैनल पे। बहुत किसान साथियों, आप ये मंडी का नज़ारा भी देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड वगैरह भी आपको दिखा देते हैं। मुबारक भाई प्याज बीज वाले, ये देख सकते हैं, मोबाइल नंबर पूरी डिटेल दी हुई है।